बांग्लादेश की लड़की पहले इंडिया बिकी और इंडिया बिकने के बाद फिर पाकिस्तानी पठान ने ख़रीद ली और उसके बाद वो बड़ी मुश्किल से अपने मुल्क पहुंच पाई। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज मैं आपको बंगाली हसीना की कहानी सुनाने जा रहा हूं। एहतियात किया करें, कहीं कुछ भी हो सकता है। अब ये बांग्लादेश में एक फ़ैमिली रहती है और इस फैमिली में मियाँ है, बीवी है और उनके बच्चे हैं। मियाँ जो है वो मछली पकड़ने का काम करते हैं और इनका जो गुज़र बसर है वो थोड़ा मुश्किल हो रहा है, हालात थोड़े टाइट हैं। तो शौहर जब शाम को मछली फ़रोख्त करके घर आया तो बीवी कहती कि क्यों ना ऐसा करें कि इस गांव की काफ़ी औरतें जो है ना, फ़लाँ जगह पर एक फैक्ट्री है जहाँ पर पर्स बैग वगैरह बनते हैं, कुछ एम्ब्रॉयडरी का काम होता है, तो मैं वहाँ काम करते हैं, मैं भी वहाँ पे काम कर लिया करूँ तो हमारा ज़रा गुजारा अच्छे से होने लगेगा। तो शौहर पहले तो कहता नहीं, रहने दो। लेकिन जब बीवी ने कहा ना, देखें आप बहुत मेहनत करते हैं, आप बड़े परेशान हैं, मैं भी परेशान हूँ, बहुत सी चीज़ें जो हम बच्चों को नहीं दिलवा पाते, तो उसके लिए फिर ज़रूरी है। आखिर शौहर जो है वो मान गया। उसने कहा चलो ठीक है। अगले दिन सुबह का टाइम हुआ तो इस औरत ने अपने घर के सारे काम ख़त्म किए और उसके बाद अपने छोटी बेटी को साथ लिया। इनके 3 बच्चे थे, 2 बेटे और 1 बेटी। तो छोटी बेटी जो है उसको साथ लिया और बाहर खड़ी है, पैदल जा रही है उस तरफ। तो और वहाँ पर एक रिक्शे वाला खड़ा है, वो इनका हमसाया था। वो रिक्शे वाला इसको कहता है कि भाभी कहाँ जा रहे हैं। तो ये औरत बताती है कि मैं फ़लाँ फैक्ट्री जा रही हूँ। तो उसने कहा मैं भी उसी तरफ जा रहा हूँ। तो कहाँ पैदल जाएंगी आप, बहुत दूर है, तो मैं आपको वहाँ छोड़ देता हूँ। रिक्शे वाला उनको बिठाता है और रिक्शा चलाता है। तकरीबन 35 मिनट के बाद रिक्शे वाला वहाँ पर पहुँचता है, इनको उतारता है। ये औरत अपने पल्लू से कुछ पैसे खोलकर उसे देने लगती है। तो वो कहता नहीं भाभी आप पैसे रहने दें। इसने कहा नहीं भाई, आप भी तो रिक्शा चला कर आए हो। तो उसने कहा नहीं भाभी, जब आपके पास होंगे तब दे दीजिएगा, अगर आपकी नौकरी लग जाती है। फिलहाल आपके भी हालात हमसे ज़्यादा टाइट हैं। अब वो रिक्शे वाला इनको छोड़ के चला जाता है। ये अंदर जाती है, अंदर एक औरत होती है, वो इससे पूछती है कि किससे मिलना है। तो ये बताती है कि मैं यहाँ नौकरी के लिए आई हूँ, क्या मुझे काम मिलेगा। तो उसने कहा ठीक है, आप वहाँ फ़लाँ कमरे में चले जाएं। उस कमरे में ये जाती है तो वहाँ पर एक आदमी जो है वो मोबाइल के ऊपर बात कर रहा है। अब वो मोबाइल पे बात कर रहा है तो ये औरत तो उसकी तरफ देख रही है, वो इनको बैठने का इशारा करता है और फ़ोन करते करते ही इनसे पूछता है कि कैसे आना हुआ। तो ये औरत उसे बताती है कि मैं काम के लिए आई हूँ। तो वो कहता है कि आप बैठे, मैं ये फ़ोन करके फिर आपसे बात करता हूँ। अब ये दोनों माँ बेटी बैठे हुए हैं। इतनी देर में एक और शख्स आता है जो कि इसके शौहर का दोस्त था। अब इसके शौहर का दोस्त है, इसने उसे पहचान लिया, उसने इसे पहचान लिया। तो इसने जो लड़का था वो कहता भाभी आप यहाँ कैसे। इसने कहा मैं यहाँ काम के लिए आई हूँ। तो उसने कहा जी आप परेशान ना हो, आपकी नौकरी समझे पक्की है, मैं साहब को कह दूंगा, मैं यहाँ पर पुराना मुलाजिम हूँ। अब इतनी बात हुई, उसके बाद साहब आया, उसने बात की, उसने इनका नंबर ले लिया। उसने कहा चलें ठीक है, मैं सुबह आपको बताऊंगा। अब ये नौजवान जो इसके शौहर का दोस्त था, इनको कहता कि भाभी आए, मैं आपको पानी पिलाता हूँ। बाहर ले गया, इनको पानी पिलाया। पानी पिलाने के बाद इनसे कहता कि अब इतनी गर्मी आप कैसे जाएंगे वापस, यहाँ से तो स्पेशल रिक्शा करवाना पड़ेगा। तो ये औरत कहती कि फिर। तो उसने कहा ऐसे है कि मैं आपको ना बस स्टॉप तक लेके जाता हूँ, वहाँ से आप बस में बैठ के चले जाना। अब ये औरत जो है दरमियान में अपनी बेटी को बिठाती है उसके मोटरसाइकिल पे और पीछे खुद बैठ जाती है सिमट के। और उसके बाद वो मोटरसाइकिल चलाना शुरू करता है। 5 मिनट के बाद एक स्टॉप आता है, वहाँ पे इनको उतारता है, कहता है यहाँ पर जो बस आएगी उस बस में आपने बैठ जाना है, वो आपको ले जाएगी। तो कुछ औरतें, कुछ मर्द और भी खड़े थे। अब जैसी बस आई है तो ये सारे बस में बैठ गए। अब बस चलना शुरू हुई, ये औरत बैठी है, कोई भी सवारी उतर नहीं रही। बस चले जा रही है, चले जा रही है, चले जा रही है। आखिर कोई तकरीबन 2-2.5 घंटे गुजर गए तो औरत खड़ी हुई, तशवीश का इजहार किया। कहती है, दूसरों से पूछा कि ये बस किधर जा रही है। तो वो कहते कि इस फैक्ट्री में जगह नहीं थी, तो इनकी दूसरी फैक्ट्री हमें वहाँ लेके जा रहे हैं, वहाँ पे हम काम करेंगे। अब ये औरत पीछे अपने शौहर के दोस्त को देख रही है, वो बस के अंदर कहीं भी नज़र नहीं आ रहा। आगे जाकर बस जो है ना वो एक नदी के किनारे रुकती है। वहाँ दरिया था, दरिया के किनारे रुकी है। वहाँ पर एक कश्ती खड़ी है। इन सबको कहा कि इस कश्ती में बैठ जाओ। जैसे ही कश्ती में बैठ रहे हैं, इस औरत ने शोर डालना शुरू कर दिया। इसने अपने शौहर के दोस्त को वहाँ देखा तो उसे कहती तुमने ये हमारे साथ क्या किया, हमें कहाँ ले आए हो। तो ये अभी शोर डाल रही है तो इसको कहते हैं कि तुम आराम से कश्ती में बैठ जाओ, नहीं तो तुम्हारी बच्ची को मार देंगे। इतनी बात सुननी थी कि ये खामोश हो गई। अब कश्ती में सारे बैठ गए, कश्ती चल रही है, लेकिन दरमियान में फिर इसको ख्याल आया कि ये हमें पता नहीं कहाँ ले जाएंगे, मेरे बच्चे घर में अकेले हैं, शौहर मेरा क्या सोचेगा। तो फिर शोर करती है। इतनी देर में जो कश्ती वाला शख्स था उसने एक चप्पू उठा के इसके सर में मारा, ये बेहोश हो गई है। और ये कहती कि जब मुझे होश आया तो मैं एक क्वार्टर के अंदर थी और वहाँ पर बाहर से ताला लगा हुआ था, हम अंदर थे। तो जब मैंने पूछा तो वो सब बताते कि हम इस वक्त इंडिया में हैं, दिल्ली में। अब दिल्ली पहुंच चुके थे। अब दिल्ली में अगले दिन इन सब की बोली लगती है। वहाँ पर कुछ लोग इनको ख़रीदते हैं, बहुत से लोग ऐसे ही औरतों को ख़रीद के ले जाते हैं। कोई इनसे काम करवाता है, खेती बाड़ी, कोई इनको बेच देता आगे। तो ये औरत जो है वहाँ से एक शख्स ने ख़रीदी है और उसने ख़रीदने के बाद इसको फिर पाकिस्तान स्मगल किया।
पाकिस्तान बेचा। ये 35,000 में इंडिया में बिकी है, उसके बाद आगे बिकी। पाकिस्तान में जब पहुंची तो वहाँ पर भी एक जगह थी KPK में, जहाँ पर इस तरह के लोगों को लाया जाता था और उनसे काम करवाया जाता था। एक पठान वहाँ पर मौजूद था, वो इस औरत की कीमत लगाता और इसको खरीद के ले आता इसकी बच्ची के साथ ही। अब ये परेशान थी कि पीछे मेरे घर वालों के साथ क्या बना होगा, बच्चों का क्या हाल होगा। और ये जो सफ़र इसने पाकिस्तान तक का तय किया, इसको तकरीबन 7 महीने गुजर गए थे। वहाँ से इंडिया में भी बहुत मुश्किलात रहीं इसके लिए। फिर इंडिया से इसको पाकिस्तान, और अब पाकिस्तान से KPK में पहुँच चुकी थी। अब KPK में ये शख्स पठान जो है, इसको वहाँ से जब ख़रीदता है, ख़रीदने के बाद इसको पठानों वाला बुरखा, पठानों वाले कपड़े देता है कि रास्ते में पुलिस चेकिंग करेगी, कहीं पकड़े ना जाए। देने के बाद इसको कहता है कि तुमने बोलना कुछ नहीं है, नहीं तो मार दूंगा तुम्हें, खामोशी से बैठे रहना है। अब जो भी चेक पोस्ट आए तो वो कहे हमारा फैमिली है साथ। अब वो गुजरते गए, आखिर ये अपने घर पहुंचा तो अपनी बीवी को जाके कहता है कि देखो आज से तुमने काम नहीं करना, मैं तुम्हारे लिए नौकरानी ले आया हूँ। अब इस औरत का जिम्मे उन्होंने लगा दिया कि तुमने पानी भी लेके आना है, घर के काम भी करने हैं, और तुमने बच्चों को भी नहलाना धुलाना, घर के सारे काम, भेड़ बकरियां वो भी तुमने चरानी है। अब ये औरत इसी तरह काम कर रही है, रोज़ बैठी शाम को रो रही होती थी, मेरे बच्चों का क्या बनेगा, मेरे बच्चों का क्या बनेगा। जो इस पठान की बीवी थी वो बड़ी रहमदिल थी। तो 3 महीने गुजर गए। अब ये जो बंगाली थी इसको भी थोड़ी बहुत उर्दू आने लग गई। जो पठान की बीवी थी उसको उर्दू आती थी। तो एक रोज़ उसने इससे पूरी दास्तान सुनी, तो इसने सुनाई तो उसको बड़ा इस पर रहम आया। उसने कहा देखो मैं और तो कुछ नहीं कर सकती, लेकिन यहाँ गाहे बगाहे नीचे जो है ना, जो कुछ तंजीमों की गाड़ियाँ आती हैं वो इस तरह से अगवा किए हुए लोगों को यहाँ से ले जाते हैं और उनके मुल्क वापस भेजते हैं। तो जिस दिन वो आए ना, तुम दुआ करना कि मेरा शौहर जो है वो घर में ना हो। अब ये कहती चलो ठीक है, अल्लाह खैर करेगा। वो दुआएं करती और नीचे गाड़ी आ गई। उस गाड़ी का जो हारन था ना वो अजीब सा था। जैसे वो हारन बजाना तो इसने कहा कि देखो वो नीचे गाड़ी आ चुकी है और अब तुमने उसके पास जाना है। उसने कहा कैसे? उसने कहा देखो तुमने भागना नहीं है, मेरी बातें गौर से सुन लो। अगर तुम भागोगी तो किसी ने भी तुम्हें देख लिया तो यहाँ पर यही है कि जो कोई भागता हुआ नजर आए उसको गोली मार दो, ये तुम्हें गोली मार देंगे। और तुमने भेड़ बकरियों को साथ लेते हुए उनको इशारे करते हुए गाड़ी की तरफ जाना है, और अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी हुई, उन्होंने तुम्हें देख लिया तो तुम वहाँ पहुँच जाओगी। तो इसी तरह करती है ये औरत, इशारे करते हुए नीचे जाती है। नीचे पहुँची, वो जो गाड़ी थी उसमें जो लोग थे उनको इसने सारा माजरा सुनाया। उसके बाद वो इसे ले जाते हैं एम्बेसी में बांग्लादेश की, और वहाँ पे जाके सारे मामला होते हैं। फिर इसके डॉक्यूमेंट बनते हैं, इसका जो घर था वहाँ पे बात करवाई जाती है, इसके शौहर इसको पहचान लेता है। तो कुछ दिनों के बाद फिर इसको समुद्री रास्ते से बांग्लादेश भेज दिया जाता है। अब ये बांग्लादेश पहुँच गई, वहाँ पहुँचकर अपने घर पहुँची, और इसका शौहर जो है इसको देखकर बड़ा परेशान हुआ। और ये थी इस बेचारी बांग्लादेशी हसीना की दास्तान कि कई बार इस तरह से भी हो जाता है। जब इसके शौहर ने इससे पूछा कि तुम्हें लेकर कौन गया था, तो इसने कहा कि तुम्हारा फ़लाँ दोस्त था, वो वहाँ पर काम करता था, उसने मुझे एक गाड़ी में बिठाया और वही हमें यहाँ से लेके गया। वो इंसानी स्मगलिंग करता है। फिर ये जो इसका शौहर था वो उस पठान अपने दोस्त को बहुत ढूंढते रहे, लेकिन वो मिला ही नहीं, वो कहीं भाग गया था। तो इस तरह ये एक कहानी थी, आपके साथ शेयर की है। बाकी कोशिश करें कि कभी भी किसी अनजान के साथ या कोई जानने वाला भी, जब तक फुल ट्रस्ट ना हो तो उसके साथ इस तरह से आपने फालतू बातचीत या खाने पीने का एहतमाम नहीं करना, क्योंकि मुश्किल या परेशानी आते वक्त पता नहीं चलता कि कब आ जाए। बाकी अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। अगर आप भी कोई कहानी हमसे शेयर करना चाहते हैं तो नंबर है 0300252069। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।